जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे। तो उसको आप लोग जो है अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़िएगा आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड का प्रचलित लोक नृत्य क्या है। पहला है पाइका, दूसरा है छौ, तीसरा है जदूर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये पाइका, छौ, जदूर ये सभी के सभी जो है झारखंड के प्रचलित लोक नृत्य हैं। इसमें अगर हम लोग अलग कर कर के बात करेंगे तो जैसे पाइका की बात किया जाए तो इसको जो है क्या कहा जाता है, मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। क्योंकि इसके जो नर्तक होते हैं वो क्या करते हैं, सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। और ये कैसा नृत्य है, तो ये जो है आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। साथ ही क्या है, ये आपका ओजपूर्ण नृत्य है। इतना कम से कम आपको शॉर्ट में याद रखना है। और ये शादी विवाह का अवसर में भी इस प्रकार के पाइका नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इतना याद रखना है। अगर छऊ नृत्य की बात करेंगे तो ये जो है झारखंड का सबसे प्रचलित लोक नृत्य में से में आता है। और छऊ नृत्य भी कैसा है, तो ये भी आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। और ये भी आपका क्या है, ओजपूर्ण नृत्य। क्या है, ओजपूर्ण नृत्य है। और इसमें जो नर्तक होता है क्या करता है कि मुखौटा पहन के नृत्य करता है। इतना याद रखना है। और छऊ का जो है प्रदर्शन यूरोप में भी हो चुका है, विदेशों में भी, इसलिए झारखंड का सबसे प्रचलित लोक नृत्य में शामिल है छऊ। और आपको बता दें कि झारखंड में जो एक ज़िला है, कौन सा ज़िला, सरायकेला ज़िला। और सरायकेला ज़िला को जो है झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल भी माना जाता है। और आपको बता दें कि पूरे भारत में जो है 3 राज्यों में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। जैसे आपका जो है उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया प्रकार और झारखंड में आपका सरायकेला प्रकार। इतना शॉर्ट में याद रखना है। चलिए, तो पहला का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है पाइका, छऊ, जदूर झारखंड का परिचित लोक नृत्य है। आगे बढ़ें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड का प्रसिद्ध त्योहार है कौन सा। पहला है दुर्गा पूजा, दूसरा है ओणम, तीसरा है बैसाखी, चौथा है सरहुल। तो आपको बता दें कि सभी के सभी त्यौहार जो है कुछ प्रतिशत में जो है झारखंड में मनाते हुए देखे जाएंगे, लेकिन प्रसिद्ध त्यौहार की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है सरहुल हो जाएगा। सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे प्रमुख त्यौहार है। और आपको बता दें कि यह जो है चैत्र माह में मनाया जाता है। कब, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में इसको मनाया जाता है। और इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। हाँ, ये वही साल है जिसको हम लोग गांव घर में सखुआ के नाम से भी जानते हैं। और साल क्या है, साल जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। इतना याद रखना है। तो ये सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। हालांकि आपको बता दें कि सरहुल को जो है अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। जैसे सरहुल को जो है संथाल जनजाति के लोग बाहा के नाम से जानते हैं। और मुंडा जनजाति के लोग इसको क्या बोलते हैं, बा पर्व के नाम से जानते हैं। और उरांव जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहते हैं, तो खद्दी कहते हैं। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो है याद रखना है। तो सरहुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है। पहला है 70.1, दूसरा है 54.13, तीसरा है 66.40, चौथा है 53.6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 66.40। सबसे पहले आपको बता दें कि साक्षर मतलब क्या होता है। ठीक है, साक्षर मतलब उसको साक्षर कहेंगे, कोई व्यक्ति अगर किसी एक भाषा को पढ़ लेता है और उसको लिख लेता है तो क्या कहलाएगा, साक्षर व्यक्ति कहलाएगा। चाहे वो 2 क्लास पढ़ा हो चाहे 10 क्लास पढ़ा हो, वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की साक्षरता दर 66.4 है। इतना याद रखना है। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे पुरुष साक्षरता दर की तो कितनी है, पुरुष साक्षरता दर है 76.84 है। ठीक है, और महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो कितना है, 55.4 है। इसमें भी सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपका रांची है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपका पाकुड़ है।
ये सब के सब बात जो है आपको याद करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला। 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बता दें, झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका रांची है। उस समय रांची का लगभग जो है 19 लाख जो है जनसंख्या थी। कब? तो 2011 के जनगणना के अनुसार। तो हम लोग बात करेंगे जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी? 3,29,88,134। ये झारखंड की कुल जनसंख्या थी। इतना याद रखना है। और सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला आपका हो जाएगा रांची, और सबसे छोटा जनसंख्या वाला जिला आपका हो जाता लोहरदगा। कौन सा हो जाता? लोहरदगा। अब रांची की बात आए तो रांची को बता दें 1899 में जो है झारखंड का एक जिला बनता है। और रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है। और रांची को जो है शहीदों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि रांची को जो है क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। और इसका जो मौसम जो है काफ़ी ही सुंदर और खूबसूरत और सुहाना है, जिसके कारण रांची को जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। ये सब के सब एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपको साथ में ही याद करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? कोई बात नहीं, नीचे है ऑप्शन, नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं। राज्यसभा सदस्य पूछा है, ठीक है। चलिए यहाँ कर लेते हैं। पहला है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 6, चौथा है 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये वाला। आप सभी जानते हैं कि झारखंड से जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाता तो लोकसभा कितना है? तो लोकसभा आपका 14 है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि झारखंड से कितने सदस्य चुन के जो है कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो आपका हो जाता 20। क्योंकि लोकसभा के कितने हैं? 14। और राज्यसभा के कितने हैं? तो राज्यसभा के 6 हैं। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदस्य को क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन नीचे था, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हम लोग जो है ठीक कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश जो है झारखंड के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। इसको ऐसे समझेंगे, देखिए झारखंड का आकार जो है कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। यानी कि आकार अगर पूछा जाए तो झारखंड का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है कितने 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इधर पूरब में किसके साथ? तो पूरब में आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ, उत्तर में बिहार के साथ और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। यानी कि झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उसमें जो है मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। इतना याद रखना है। अब झारखंड का जो है ये सब बात हो गया पूर्व पश्चिम, तो ये भी हम लोग जानेंगे कि झारखंड का जो है पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। तो झारखंड की पूर्व से पश्चिम लंबाई 463 किलोमीटर है। इतना याद रखना है। और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण लंबाई झारखंड की 380 किलोमीटर है। ये भी आपको साथ साथ में याद रखते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हम प्रयास करेंगे कि आज के बाद जो है आप लोग का क्लास जो है कंटिन्यू आए, ठीक है। चलिए, कहीं कहीं पर जो है ये टाइपिंग में जो है मिस्टेक हो गया है, गैपिंग काफ़ी हो गया है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, थोड़ा सा जो है इसको आगे बढ़ाना होगा। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। झारखंड में सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड कहाँ है? आपका हजारीबाग में है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सूर्य जलकुंड है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ का तापमान जो है लगभग 88 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर जो है अगर स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है, ऐसा माना जाता है।
अब हजारीबाग का बात आया तो हजारीबाग के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो हमारा हजारीबाग जो है इसको क्या कहा जाता है, इसे हजार बागों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हजार बागों का शहर। और ये जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में आपका क्या है, पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में जो है सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। हजारीबाग में ही आपका क्या है, इसको गुफाएं हैं। क्या है, इसको की गुफाएं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। और आपको बता दें कि हजारीबाग में और क्या है, तो हजारीबाग में जो है आपका बरसों पानी गुफा है। क्या है, बरसों पानी गुफा, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है, तो हजारीबाग में बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अभी हम लोग इतना ही जानते हैं। जैसे ये भी हो सकता है कि हजारीबाग में जो है बिरहोर, जो कि झारखंड की जो है आदिम जनजाति है, इनका निवास स्थल सबसे अधिक कहाँ है, तो आपका हजारीबाग जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना है। पहला 29.81, दूसरा है 35, तीसरा है आपका 38, चौथा है 42.5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 29.81। आपको बता दें कि झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, तो झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल है। अब इसमें जो है वन का क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है बोल रहा है, तो आपको बता दें कि 2019 के आंकड़ा के अनुसार जो हो जाएगा आपका 29.61 हो जाएगा। कितना, 29.61। और 2021 के अनुसार कितना हो जाएगा, तो 2021 के अनुसार हो जाएगा आपका 29.76। और आपका जो है ये जो है 2023 के हिसाब से, 2023 के हिसाब से जो है झारखंड का वन क्षेत्र प्रतिशत में कितना है, तो 29.81 हो जाएगा। तो ये वाला जो है 2023 के अनुसार है। आपको बता दें कि प्रत्येक 2 साल में कितना, तो प्रत्येक 2 साल में जो है भारतीय वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। कहाँ से, तो देहरादून से, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वहीं से प्रत्येक 2 साल में जो है भारतीय वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसके अनुसार ये है। ठीक है, चलिए 2023 का ये आंकड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अच्छा, ये सब जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। पहला 10 अक्टूबर 1854, दूसरा है 15 सितंबर 1865, तीसरा है 15 नवंबर 1875, चौथा है 10 दिसंबर 1875। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म तत्काल में जो खूंटी जिला है, तो खूंटी जिला का जो है उलीहातू गांव में हुआ था। कहाँ पर, उलीहातू गांव में। और उनके पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम सुगना था। माता का नाम क्या था, तो माता का नाम करमी था। इतना याद रखना है। और बिरसा मुंडा के जो है सेनापति है, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम गया मुंडा था। क्या नाम था, गया मुंडा। और बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम क्या है, तो आनंद पांडे है। क्या है नाम है, आनंद पांडे है। अब बिरसा मुंडा आप सभी जानते हैं कि झारखंड के जो है महान व्यक्तित्व हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो क्यों नहीं इनके बारे में जो पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको जान लेते हैं। तो बिरसा मुंडा जो है इन्हें जो है लोग प्यार से क्या कहते हैं, धरती आबा। और धरती आबा का मतलब होता है जगत गुरु, ये भी याद रखना है। और अंग्रेजों के द्वारा जो है बिरसा मुंडा पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। और आपको बता दें कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई है, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची के सेंट्रल जेल में हुई है। और मृत्यु का कारण जो है सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है, आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु कब हुई है, तो मृत्यु की तारीख अगर आपसे पूछा जाए तो 9 जून 1900 ईस्वी की हुई है। मात्र वे कितने वर्ष के थे, तो मात्र 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अब बिरसा मुंडा की समाधि स्थल अगर पूछता है तो समाधि स्थल कहाँ है, तो आपका रांची जिला में ही है। और रांची में भी कहाँ, तो आपको एग्जैक्ट बताते हैं। तो रांची में जो लालपुर चौक है, लालपुर चौक से अगर आप लोग कोकर चौक की ओर जाते हैं तो बीच में ही यहाँ पर जो है डिस्टिलरी पुल है। तो डिस्टिलरी पुल के किनारे ही ये बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। इतना याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है। पहला है पहाड़िया, दूसरा है संथाल, तीसरा है बैगा, चौथा है मुंडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहाड़िया जनजाति
हो जाएगा। झूम कृषि क्या है, इसको हम समझाते हैं। तो देखिए, पहले जंगलों को काटना होता है, उसको साफ करना होता है, उसको जलाना होता है। फिर जो वो जगह जो पैदावार बन जाता है तो वहाँ पर कृषि की जाती है, और कृषि कार्य तब तक किया जाता है जब तक वहाँ पर पैदावार स्थिति बना हो। उसके बाद जो है वहाँ उपजाऊ खत्म होने के बाद दूसरे जगह चले जाते हैं लोग, और फिर वहाँ पर उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए कृषि किया जाता है। अर्थात घूम घूम कर जो है कृषि करने की पद्धति को ही क्या कहा जाता है, झूम कृषि कहा जाता है। और झारखंड में जो है दिया गया ऑप्शन में से पहाड़िया जनजाति से संबंधित झूम कृषि है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है। पहला है 950, दूसरा है 945, तीसरा है आपका 949, और चौथा क्या है, तो चौथा जो है नीचे चला गया है, तो कोई बात नहीं, इतना में ही उत्तर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 949 हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 949 है, लेकिन कहीं पर जो है 947 भी लिखा मिलेगा, कहीं पर 948 भी लिखा मिलेगा। लेकिन इनमें अगर तीनों ऑप्शन दे दिया जाए तो 949 सही होगा, और कोई एक विकल्प रहे तो आपका 947 भी हो जाएगा, 948 भी हो जाएगा। अब लिंगानुपात का मतलब क्या है, तो आपको बता दें कि लिंगानुपात को इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। इतना याद रखना है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला बोला जाए तो आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है, तो 1005 है। इतना याद रखना है। और झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा, धनबाद। और धनबाद में जो है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 908 है। ये भी आपको याद रखना है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 949 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित घाटशिला किसके लिए जाना जाता है। पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा, चौथा है इस्पात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घाटशिला। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो पूर्वी सिंहभूम जिला है, जो पूर्वी सिंहभूम जिला है जो कि झारखंड का एक जिला है और 1990 ईस्वी में जिला बनता है। पूर्वी सिंहभूम में एक जगह का नाम है घाटशिला, और घाटशिला में जो है तांबा का उत्पादन किया जाता है। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी कितनी है। पहला है 3,65,00,000, दूसरा है 3,29,00,000, चौथा है 3,35,00,000। इसका उत्तर तो हम पहले ही बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक 10 साल में जो है जनगणना होता है, और आखिरी बार झारखंड में कब हुआ है, 2011 में। इसके बाद कब होना था, तो 2021-22 में होना था। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 2021-22 में जो है झारखंड ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कोरोना काल हो रहा था, जिसके कारण जनगणना नहीं हो पाया है। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जनगणना जो है 2026 में जो है आपका मई महीना में शुरू हो चुका है। कल परसों से है, नहीं आज से ही जो है जनगणना शुरू हो चुका है। इतना याद रखना है। और ये जो है इसके हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर बी जो है 3,29,88,134 जो है झारखंड की जनसंख्या थी। इतना याद रखना है। जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपका हो जाता रांची, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका हो जाएगा क्या, लोहरदगा। इतना याद रखना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल में कितना है। पहला है 2.42%, दूसरा है 3, चौथा है 4%, चौथा है आपका 5%। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2.42%। तो आपको बता दें कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। यह क्या है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के कुल भूमि का कृषि कार्य में कितने प्रतिशत उपयोग होता है। पहला है 23%, दूसरा है 25%, तीसरा है 30%, चौथा है 35%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 23%। देखिए झारखंड की कुल भूमि कितना है, तो झारखंड का कुल भूमि कितना है आप सभी जानते हैं, 79
22,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? झारखंड का कुल भूमि है। इसका जो है 23% भूभाग पर ही क्या होता है? कृषि कार्य होता है। अगर हेक्टेयर में बात करेंगे तो 38 लाख हेक्टेयर जो है भूमि है, उसी में सिर्फ और सिर्फ झारखंड में कृषि कार्य संपन्न होता है। इतना याद रखना है। और झारखंड में जो है अगर मुख्य फसल की बात करेंगे तो क्या है? आपका धान है। धान जो है यहाँ की मुख्य फसल है। और ये कैसी फसल है? ये आपकी खरीफ फसल है। ये भी आपको याद रखना है। और धान का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है बोकारो, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आप सभी जानते हैं कि जमशेदपुर में क्या है? तो जमशेदपुर में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना की गई है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 ईस्वी में जो है जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा आपका जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर किया गया है। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर जो है उस जगह को आज क्या कहा जाता है? जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। हालांकि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? साक्षी है। ये भी आपको याद रखना है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बता दें, ये जो है आपका स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में जो है आपका साक्षी में टिस्को कंपनी का स्थापना किया गया है। और ये जमशेदपुर क्या है? शहर है, ये कोई जिला नहीं है। तो ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर बोकारो की बात किया जाए तो बोकारो में जो है ये क्या हुआ है कि 1964 में जो है इस्पात कारखाना लगाया गया है। किस देश के सहायता से? तो रूस देश के सहायता से। कहाँ पर? तो बोकारो के जो है माराफारी नामक स्थान पर लगाया गया है। और माराफारी जो है बोकारो का पुराना नाम है। ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए जो है इस्पात कारखाना के कारण ही जो है बोकारो को क्या कहा जाता है? तो बोकारो को जो है स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। और बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में। और बोकारो में जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान जवाहरलाल जैविक उद्यान स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। तो 16 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? पहला है पटसन, दूसरा है सनई, तीसरा है मेस्टा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है हम क्या किए थे? सनई को मारे थे तो गलत हो गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेस्टा हो जाएगा। जूट की भांति जो है झारखंड में जो रेशे वाला जो है पौधे उत्पादित किए जाते हैं वो क्या है? उसको मेस्टा कहा जाता है। सनई मत मान लीजिएगा। सनई मार के हम जो है एक बार 1 नंबर चौपट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? पहला है 80, दूसरा है 81, तीसरा है 82, चौथा है आपका 69। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 81 है। पहले जो है झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या 81 + 1 यानी कि कितना हो जाता था? 82 था। और एक जो होता था कौन सा होता था? आपका मनोनीत होता था। ठीक है, मनोनीत राज्यपाल के द्वारा। और कौन से समुदाय से? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से। लेकिन 104वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके बाद जो है एक जो मनोनीत सदस्य होते थे उन्हें हटा दिया गया। तो वर्तमान में जो है झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या जो है कितनी है? 81 है। अब 81 सीटों का भी बंटवारा कुछ इस तरह से है। एसटी बोले तो क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आपका 28 सीट आरक्षित है। और एसी यानी कि अनुसूचित जाति उनके लिए जो है 9 सीट आरक्षित है। और बाकी जो बच गया उसको सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी में रखते हैं। वो कितना है? तो 44 है। इस सभी को जोड़िएगा तो 81 हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। अब झारखंड विधानसभा का जिक्र आ ही रहा है तो बता दें कि झारखंड विधानसभा का जो है अध्यक्ष कौन है? तो आपके रविंद्रनाथ महतो हैं। कौन है? रविंद्रनाथ महतो। और रविंद्रनाथ महतो जो है जेएमएम से विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं। और ये नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला जो है 2001 में बना है। इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? पहला 1840, दूसरा है 1855, तीसरा है 1860, चौथा है 1890। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1855 हो जाएगा। देखिए संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है?
हूल विद्रोह कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब संथाल जो विद्रोही थे अपना जोश जुनून बनाए रखने के लिए जो है बीच-बीच में हूल हूल का आवाज़ लगाते थे। इसलिए जो है इसे हूल विद्रोह भी कहा जाता है। वैसे हूल का मतलब क्या होता है? तो हूल का मतलब क्रांति भी होता है। इस बात को भी ख्याल रखना है। तो ये जो है संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855-56 में। और कब से शुरुआत माना जाता है? तो 30 जून। 30 जून 1855 को इसकी शुरुआत जो है भोगनाडीह से हुई थी। कहाँ से हुई थी? भोगनाडीह से हुई थी। इसीलिए जो है झारखंड में प्रत्येक साल जो है 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है और इस दिन जो है सरकारी छुट्टी की भी व्यवस्था की जाती है। अब मुख्य बात ये जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बता दें कि इसको जो है 4 भाइयों के द्वारा, एक सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और इनकी 2 सगी बहन फूलो झानो के द्वारा इस युद्ध का या इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1855। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? पहला है 1980, दूसरा 1995, तीसरा है आपका 2005 और चौथा है 2010। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1995 को। 9 अगस्त 1995 को जो है क्या हुआ था? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना की गई थी। इतना याद रखना है। इसमें अध्यक्ष जो है शिबू सोरेन को बनाया गया था और महासचिव जो है सूरज मंडल को बनाया गया था। नाम थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो थोड़ा आप लोग भी क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप नहीं, कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति अपने आप को अपने भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग करती है? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है उरांव, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संथाल जनजाति। देखिए संथाल जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा संथाली है और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो JSCC के अनुसार 1941 में किया गया है। इतना याद रखना है। और ये संथाली भाषा के जिक्र करेंगे तो ये संथाली भाषा को जो है 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका संथाली भाषा है जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। अब संथाल जनजाति की बात करेंगे तो संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ये हम आपको बता चुके हैं। ये लोग जो है शादी को क्या कहते हैं? शादी को बापला के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है सबसे प्रचलित जो है विवाह क्या है? तो आपका किरिंग बापला है। क्या है? किरिंग बापला जो है इनमें सबसे प्रचलित विवाह है। इतना याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि सरहुल को जो है संथाल जनजाति के द्वारा क्या कहा जाता है? बाहा कहा जाता है। इसके अलावा युवा गिरी को जो है संथाल जनजाति के लोग क्या कहते हैं? घोटुल के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि संथाल जनजाति के लोग जो है अपने देवता को क्या कहते हैं? अपने प्रमुख देवता को सिंहबोंगा के नाम से जानते हैं। और सिंहबोंगा कौन है? तो सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। ये सब बात आपको याद रखना है। अब संथाल समाज में जो है एक बहुत बड़ा सजा का जो प्रावधान है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको बिटलाहा के नाम से भी जाना जाता है। और ये सजा जो है सामान्यतः यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिए जाते हैं। तो जब भी संथाल जनजाति का जिक्र होता है इतना कम से कम आपको जो है याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड की उपराजधानी क्या है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है दुमका, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दुमका जो है क्या है? झारखंड की उपराजधानी है और इसकी स्थापना जो है 1855 आसपास माना जाता है। अब दुमका की बात आया है तो आपको बता दें कि दुमका में ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी को ही मयूराक्षी नदी कहा जाता है। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो आपका देवघर में। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में। ये सब बात आपको याद रखना है। अब दुमका में ही क्या है? तो दुमका में ही आपका मलूटी गाँव है। और मलूटी गाँव को जो है क्या कहा जाता है? मंदिरों का गाँव कहा जाता है। ये सब बात आपको याद रखना है। और दुमका में क्या है? दुमका में जो है आपका वासुकीनाथ मंदिर है। क्या है? वासुकीनाथ मंदिर। और वासुकीनाथ मंदिर का संबंध जो है आपका समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। किससे? समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। तो दुमका जो है झारखंड की उपराजधानी है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में किस प्रकार के वनों की प्रधानता है। पहला है सदाबहार वन, दूसरा है पतझड़ वन, तीसरा स्टेपी वन, चौथा है पर्वतीय वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पतझड़ वन। देखिए झारखंड में जो है पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब पतझड़ वन का मतलब क्या है आपको बता दें कि ऐसा वन जो कि गर्मी के दिन में पूरा झड़ जाएगा, टकला हो जाएगा, लेकिन जैसे बरसात आ जाएगा हरा भरा हो जाएगा, उसको पतझड़ वन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गर्मी के समय एक सीजन ऐसा आएगा कि पेड़ से जो है सारा पत्ते झड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें निकलता है। यही है झारखंड में अधिकतर जो है वनों की प्रधानता। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पतझड़ वन। और 2023 के अनुसार हम आपको बता चुके थे कि झारखंड में वनों की प्रतिशतता कितनी है, तो 29.81 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है। पहला है 24, दूसरा है 22, तीसरा है 29, चौथा है 18। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 24। झारखंड में वर्तमान समय जिलों की संख्या कितनी है, 24 है। लेकिन झारखंड जब बना था कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, उसमें झारखंड में कितने, तो 18 जिले थे। लेकिन बाद में जो है कितने नए जिलों का निर्माण हुआ है, तो 6 नए जिलों का निर्माण हुआ है। उसमें भी आपको बताए थे कि 2001 में जो है 4 जिलों का निर्माण हुआ। एक तो हो जाएगा आपका लातेहार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लातेहार। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका सिमडेगा, क्या हो जाएगा, सिमडेगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा जामताड़ा, और चौथा सरायकेला। और उसके बाद जो है 2007 में फिर 2 जिलों का निर्माण हुआ। 12 सितंबर 2007 को जो है 2 जिलों का निर्माण हुआ। एक तो हो जाएगा आपका खूंटी, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका रामगढ़। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में जो है झारखंड में जिलों की संख्या 24 है, लेकिन झारखंड स्थापना के समय झारखंड में जिलों की संख्या 18 थी। ये सब याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका उत्तर हम पहले ही बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा। देखिए झारखंड का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है, ऐसा है। और झारखंड के दक्षिणी ओर कौन सा होगा, ये वाला। और यहाँ पर कौन सा है, उड़ीसा राज्य है। यानी कि झारखंड के दक्षिण में जो है उड़ीसा अपना सीमा साझा करता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला कब बना है, तो 4 अप्रैल। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को जो है लातेहार जिला बना है। इतना याद रखना है। अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें जो है 1932 में पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना की गई थी। इतना याद रखना है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही आपको बता दें कि 1973-74 में, कब, 1973-74 से जो है क्या चलाया जा रहा है, तो बाघ परियोजना भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ये सब के सब बात आपको याद रखना है। वैसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का जो है ईस्वी सन कब माना जाता है, तो 1986 माना जाता है। क्योंकि 1986 में ही जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, जो कि आपका लातेहार जिला में स्थित है। दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि घोटुल किस जनजाति का युवागिरी है। पहला है मुंडा, दूसरा है उरांव, तीसरा है सूर, चौथा है गोंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 27 का डी हो जाएगा। देखिए गोंड जनजाति के लोग भी युवागिरी को घोटुल कहते हैं, और संथाल जनजाति के लोग भी युवागिरी को घोटुल कहते हैं। और चूंकि गोंड जो है झारखंड में बहुत छोटा जो है जनजाति है, जिसकी इस जनसंख्या जो है 5000 से भी कम है। लेकिन अगर पूरे भारत में बात करेंगे तो गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति वाली दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा, आपका गोंड। और पहले में कौन है, भील है।
इतना याद रखना है। अब युवागिरी की बार बार चर्चा आ रहा है, तो आपको बता दें कि युवागिरी को आप क्या कह सकते हैं, तो इसको जो है आप लोग प्रशिक्षण गिरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो इसको आप लोग प्रशिक्षण गिरी कह सकते हैं। यहाँ पर जो है आदिवासी युवक युवतियों को जो है क्या सिखाया जाता है, तो अपने संस्कृति से संबंधित जो है बातों को सिखाया जाता है, साथ ही उनके जीवन में जो है काम आने वाले महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। इसमें लड़का और लड़कियों का जो है अलग अलग युवागिरी होता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया। पहला 1908, दूसरा 1910, तीसरा 1919, चौथा है 2000 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1908 में। अगर तारीख पूछा जाए तो कितना हो जाएगा आपका 11 नवंबर। 11 नवंबर 1908 को जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अर्थात CNT एक्ट पारित किया गया था। क्या, CNT एक्ट। इसी को छोटा नागपुर टेनेंसी भी कहा जाता है। और यह जो है आपका क्या है, तो भूमि से संबंधित कानून है। क्या है, आपका भूमि से संबंधित कानून है। और ये वर्तमान में झारखंड के जो है 18 जिले में लागू है। कितना, 18 जिले में लागू है। और इसमें जो है आपका 19 अध्याय है। कितना है, 19 अध्याय हैं। और धाराएं की बात की जाए तो 271 धाराएं हैं। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, CNT एक्ट है, ये इसका जो ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, तो इसका ब्लूप्रिंट जो है 1902 ईस्वी में जो है JH हाफमैन के द्वारा जो है इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। क्या, JH हाफमैन के द्वारा। ये सब बात आपको याद रखना है। CNT एक्ट के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, अन्यथा आप दिक्कत में पड़ जाइएगा। जब भी आपका ज़मीन का कारोबार करना है तो आपको CNT एक्ट समझना होगा। ठीक है। और झारखंड के 6 जिलों में जो है SPT एक्ट लागू है और 18 जिला में CNT एक्ट लागू है। ये भी आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 करने से पहले आपको बता दें कि मेरा प्रयास रहेगा कि आज के बाद जो है कंटिन्यू आपका क्लास मिल सके। अति व्यस्तता के कारण हम जो है क्लास डेली नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोई भी एग्ज़ाम नज़दीक है जिसके कारण एग्ज़ाम नज़दीक नहीं है, जिसके कारण हम भी थोड़ा-सा ढील दे दिए हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आपका क्लास जो है प्रत्येक दिन आता रहे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में हो विद्रोह कब हुआ था। पहला 1832-33, दूसरा 1820-21, तीसरा 1805-06। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी 1820-21 में जो है झारखंड में हो विद्रोह हुआ था। किस नदी के किनारे, रोरो नदी के किनारे हुआ था। ये सब आपको याद रखना है। हो की बात किया जाए तो ये क्या है, झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी एक अलग भाषा है जिसको हम लोग हो भाषा कहते हैं, जिसको लिखने के लिए जो है वारंग चित्ती लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, झारखंड का जादूगोड़ा किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। पहला है लोहा, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा है थोरियम, चौथा यूरेनियम। तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम हो जाएगा। और ये जो है क्या है, आणविक पदार्थ है और ये कहाँ मिलता है, जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहाँ है, तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है, आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में जो है जादूगोड़ा नामक स्थान है और यह यूरेनियम के लिए फेमस है। अब पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 16 जनवरी 1990 को। ये सब बात आपको याद रखना है। तो ये था महत्वपूर्ण क्लास जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। यहाँ पर जो है आंसर भी दिए हैं, आप लोग जो है देख लीजिए। ठीक है, तो आज के बाद जो है लगातार क्लास आपको मिलेगा, बस ऐसे ही बने रहिएगा। और झारखंड में जितना भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उस सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। जो हमारा जो झारखंड जीके क्लास है, जैसे अभी जो आप लोग का जो है रिसेंट में जो क्या हुआ था झारखंड उत्पाद सिपाही, उसमें जो है आपको बता रहे हैं पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा पढ़ाए गए झारखंड जीके से ही पूछे गए थे। तो वैसे ही आपको बता दें कि हम अनुभवी आदमी हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग जो है निश्चिंत होकर पढ़िए। आपके एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।